रुद्रांश साहब के क्या व्यूज़ हैं? खासकर हर्षित ने जो पॉइंट यहाँ पर रेस किया है कि प्लेऑफ्स की रेस को देखते हुए और प्लेऑफ्स में जिन टीम के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, उनके भी प्लेयर्स यहाँ पर इंडिया स्क्वाड में और क्लैश हो सकता है कि जब यहाँ पर इंडिया ए के मुकाबले इंग्लैंड लायंस के खिलाफ जहाँ तक खेले जा रहे होंगे और वहाँ पर आईपीएल 2025 के प्लेऑफ्स भी हो रहे होंगे, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चूज़ करेंगे यहाँ पर प्लेयर्स, चाहे वो करुण नायर हों, चाहे वो मुकेश कुमार हों, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर और जो खिलाड़ी हैं इस टीम में, हर्षित राणा हैं, अगर केकेआर भी प्लेऑफ में पहुँच जाती हैं तो इनके लिए कितनी मुश्किल होगी और क्या चूज़ करेंगे इन दोनों ही प्रेफरेंसेस में से, इंडिया ए के लिए खेलना या फिर आईपीएल फ्रेंचाइज के लिए खेलना? जी, मुझे लगता है अगर चॉइस की बात आएगी तो मोस्ट प्लेयर्स इंडिया यही प्रेफर करेंगे, क्योंकि सारे सब लोगों का सपना होता है जितना ज्यादा इंडिया के लिए मैचेस खेल सके, और यही पाथवे है इंडिया के मैचेस खेलने का। बट आई विल ऑल्सो अग्री कि ये सिचुएशन थोड़ी ज्यादा मेसी है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा गेस्ट वर्क चल रहा है कि शुभमन गिल शायद सुदर्शन को आप इसलिए लेके जा रहे हो क्योंकि आप ये गेस कर रहे हैं कि गुजरात टाइटंस हैज ऑलमोस्ट क्वालिफाइड, और आप करुण नायर को इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि आप ये गेस कर रहे हैं, और हर्षद राणा को इसलिए लेके जा रहे हैं कि आप ये गेस कर रहे हैं कि करुण नायर और दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के चांसेस इतने कम है कि दे विल मोस्ट प्रोबब्ली वोंट क्वालिफाई। तो ये तो बहुत ज्यादा, आई नो सिचुएशन बीसीसीआई के हाथों में नहीं थी, पर ये बहुत ज्यादा मेसी हो गया क्योंकि शेड्यूल इतना बड़ा है कि जस्ट बिकॉज जून 3 तक फाइनल जा रहा है आईपीएल का, तो सिचुएशन बहुत मेसी हो गई क्योंकि अब तक क्वालिफिकेशन किसी का भी फाइनल नहीं है। एलिमिनेशन उनको पता है कि 3 टीम एलिमिनेट है, लेकिन क्वालिफिकेशन बहुत अलग बात है। और बाई चांस अगर कुछ हो जाए, हमने पहले भी देखा आरसीबी कैसे क्वालिफाई कर दी, अगर बाई चांस सम हो समथिंग हैपेंस एंड कोलकाता क्वालिफाई कर जाती है, तो हर्षद राणा के लिए क्या किया जाएगा? और अगर डीसी क्वालिफाई कर जाती है तो डीसी के पास एनी में प्लेयर्स बहुत कम है, जैसे हर्षद ने बताया, फिर करुण नायर तो इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे, तो उनका क्या किया जाएगा? आई थिंक प्लेयर्स उनको चॉइस दी जाएगी तो बहुत क्लियरली इंडिया ए चूज करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है, जैसे करुण नायर ऑब्वियसली ही विल चूज इंडिया ए, उनको नहीं फर्क पड़ता कि, उनको पता है कि दिल्ली कैपिटल्स या फिर आईपीएल में करियर उनका कभी और भी बन जाएगा, लेकिन इंडिया में वापस जाने का यही मौका है कि इंडिया इंडिया ए के लिए एक तो सेंचुरी मार दे, तो मे बी नंबर 5 का जो स्पॉट खाली है इंडियन सीनियर टीम में, तो उनको मिल जाएगा। तो वो प्लेयर्स तो इंडिया एक ही चूज करेंगे जितना मुझे लगता है। बट ये सिचुएशन किसी के लिए भी अच्छी नहीं है कि प्लेयर्स को कभी चॉइस नहीं होनी चाहिए, इंडियन प्लेयर्स को, कि वो अपनी इंडिया ए की ड्यूटी या फिर अपनी आईपीएल ड्यूटी में से किसी एक चीज को चूज करना पड़े। ये सारे स्टेक होल्डर्स को बहुत ज्यादा बेटर प्लान कर सकते थे, या तो इंडिया ए के मैचेस को थोड़ा ट्वीक किया जा सकता था, या आईपीएल जल्दी खत्म किया जा सकता था। पर अब नहीं है, तो आई थिंक प्लेयर्स की प्रेफरेंस तो यही होगी कि वो इंडिया के ए के मैचेस शूट करे, बट आई डोंट थिंक वो उसमें बहुत ज्यादा खुश होंगे। बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ पर एक अलग तरीके की दुविधा रहेगी यहाँ पर प्लेयर्स के लिए कि वो आईपीएल फ्रेंचाइज के लिए खेलें या फिर इंडिया ए के लिए चूज़ करें, लेकिन फिर भी प्रेफरेंस उनकी इंडिया होगी, लेकिन उनको भी इस मझदार में छोड़ना, ये कह सकते हैं यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से एक बड़ा इशू है कि बीसीसीआई ने जिस तरीके से यहाँ पर लिस्ट मेंटेन की है, खासकर आईपीएल शेड्यूल को देखते हुए, ये थोड़े कुछ सवाल खड़ा करता है और इसको लेकर चीज़ें और आगे क्लियर हो सकती हैं।